बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन विद बज़ी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार कबाब की रेसिपी लाई हूँ। और ये कबाब हम पत्ता गोभी यानी कि बंद गोभी से बनाएंगे। ये कबाब बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। एक बार आपने ये कबाब खा लिए तो आप बाकी के सारे कबाब भूल जाएंगे। तो आइए हम ये कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि ये कबाब कैसे बनाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक छोटा बंद गोभी का फूल लिया है जिसे मैंने काट लिया है। बंद गोभी को काटने के बाद यहाँ पर इसमें मैं ऐड करूँगी नमक 1 टीस्पून। नमक ऐड करने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे और 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये पानी रिलीज़ कर दे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 15 मिनट के बाद हमने बंद गोभी को लेना है और इसने जो पानी रिलीज़ किया है और ये थोड़ी सॉफ्ट हो गई है नमक डालने की वजह से। तो हम इस पानी को हाथों की मदद से निचोड़ कर निकाल लेंगे। आप किसी कपड़े में डालकर भी निकाल सकते हैं। देखें इसमें से कितना पानी निकल रहा है। अगर आप ऐसे ही कबाब बनाएंगे तो कबाब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और वो आपसे हैंडल नहीं होंगे। तो पहले आपने ये सारा पानी निकाल देना है और फिर आपने इसमें बाकी मसाला जात और बेसन वगैरह ऐड करना है। तो यहाँ पर मैं सारे बंद गोभी में से पानी निकाल चुकी हूँ और ये बिल्कुल ड्राई हो चुकी है। देखें कितना पानी निकला है इसमें से। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बंद गोभी में अब हम ऐड करेंगे स्पाइसेस में मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड किया है क्योंकि बंद गोभी में पहले भी हमने नमक डाला था। तकरीबन ½ टीस्पून नमक ऐड किया है और सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे ½ टीस्पून। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पाउडर ½ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे ½ टीस्पून। अब इसमें मैं ऐड करूँगी साबुत धनिया। इससे कबाब में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा। अब इसमें हम ऐड करेंगे बेसन। यहाँ मैंने आधा कप बेसन लिया है, ये इसमें ऐड कर देंगे। अब मैं कबाब को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें ऐड करूँगी चावल का आटा। चावल का आटा डालने से हमारे कबाब ऊपर से बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अब इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को वेल कंबाइन कर लेंगे और बहुत कम पानी इसमें हम ऐड करेंगे क्योंकि अभी भी बंद गोभी में से थोड़ा बहुत पानी निकलेगा। तो थोड़ा सा पानी डालकर हम ये बैटर रेडी कर लेंगे, बेस रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, धनिया मैंने पहले ऐड नहीं किया था तो यहाँ पर मैंने सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। अब इस बैटर को हम बेस को तैयार कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। यहाँ पर बंद गोभी के कबाब का बेस हमारा तैयार हो चुका है और हम हाथ पर ऑयल लगाएंगे या पानी लगाएंगे। इसके बाद हम कबाब तैयार कर लेंगे। कबाब आप किसी भी शेप में तैयार कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कटलेट शेप में, गोल शेप में तैयार कर रही हूँ। आप कबाब को कोई भी शेप दे सकते हैं। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सभी कबाब बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हम यहाँ अंडे का यूज़ भी कर सकते हैं और उस पर ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल फ्राई कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप अंडे में डिप करके भी फ्राई कर सकते हैं। ऑयल को मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए चूल्हे पर रख दिया था। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बाय 1 करके कबाब। जी तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सब कबाब मैंने डालकर
ऑयल में डाल दिए हैं। अब हम इनकी 2 मिनट के बाद साइड चेंज करेंगे और याद रहे कि आपने इनको मीडियम टू लो फ्लेम में पकाना है क्योंकि ये अंदर से कच्चे हैं। हल्की आंच पर आपने इनको 4 से 5 मिनट तक दोनों साइड से कुक करना है। यहाँ एक साइड से कबाब पक चुके हैं और बहुत अच्छा सा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है, तो मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है। अब ये फ्राई हो चुके हैं तो हम इनको निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार बंद गोभी के कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इस तरीके से बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं। आप ये कबाब खाकर चिकन और मटन के कबाब भूल जाएंगे इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।